वहीं यूपी के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर पैसों के लालच ने एक मां को हत्यारी बना दिया। जिस मां को दुनिया करुणा का सागर मानती है, वही मां की निर्दयी क्यों बन गई? बीमा के रुपए और अवैध संबंधों के लिए उसने अपनी ही औलाद को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर एक मां ने ऐसा गुनाह किया और फिलहाल ये पवित्र रिश्ता तार तार हो गया और वो महिला सलाखों के पीछे है। देखिए आप। इश्क, लालच और खून, रिश्ते पर कलंक। 40 लाख का बीमा, मां ने रची खौफनाक साजिश। हाईवे पर बेटे की लाश, हत्यारी मां गिरफ्तार। कहते हैं कि मां बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और ये रिश्ता खून से सींचा होता है। लेकिन जब वही खून किसी रिश्ते के हाथों बह जाए तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। कानपुर देहात से आई रिश्तों के खून की एक खबर आपकी रूह कंपा देगी। यहां एक कलयुगी मां की खौफनाक करतूत ने खून के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। ये कहानी है ममता के गुनाह की, रिश्तों के खून की। एक ऐसी वारदात जिसने मां बेटे के पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। बीमा के 40 लाख रुपए और अवैध संबंधों ने एक मां को हत्यारी बना दिया। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दरअसल 26 अक्टूबर यानी दिवाली की रात थी। पूरे गांव में खुशियों के दिए जल रहे थे। तभी अंगदपुर के इस गांव में अंधेरा छा गया। गांव का एक नौजवान प्रदीप शर्मा दिवाली की छुट्टियों पर आंध्र प्रदेश से अपने गांव आया था। प्रदीप इस बात से अनजान था कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है। शाम के वक्त प्रदीप अपने घर पर मौजूद था। गांव के ही दो लोग ऋषि और मयंक प्रदीप के पास आए। दोनों ने प्रदीप को बाहर खाना खाने का ऑफर दिया, लेकिन ये खाना खाने का ऑफर नहीं था, ये खौफनाक साजिश थी। साजिश से अनजान प्रदीप हत्यारों की जाल में फंसने वाला था। रात 8 बजे के करीब तीनों कार से निकले, लेकिन फिर प्रदीप कभी लौटकर घर नहीं आया। प्रदीप इस बात से अनजान था कि उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। जिस मां शब्द से ममता की खुशबू आती है, उसी मां ने अपने बेटे की मौत की पूरी पटकथा लिखी थी। सुनसान सड़क पर अंधेरे में कार रुकी। प्रदीप कुछ समझता तभी हथौड़े का एक जोरदार प्रहार हुआ। प्रदीप के सिर से खून के फव्वारे छूट गए। प्रदीप पहले तड़पा और फिर दम तोड़ दिया। हत्यारे शव को हाईवे पर फेंककर फरार हो गए। अगली सुबह जब प्रदीप का शव मिला तो गांव में कोहराम मच गया। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। तभी हत्यारी मां भी मौके पर पहुंच गई। एकदम अनजान बनकर रोने लगी और कहा, सड़क हादसे में बेटा चला गया। वहीं यूपी के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर पैसों के लालच ने एक मां को हत्यारी बना दिया। जिस मां को दुनिया करुणा का सागर मानती है, वही मां की निर्दयी क्यों बन गई? बीमा के रुपए और अवैध संबंधों के लिए उसने अपनी ही औलाद को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर एक मां ने ऐसा गुनाह किया और फिलहाल ये पवित्र रिश्ता तार तार हो गया और वो महिला सलाखों के पीछे है। देखिए आप। इश्क, लालच और खून, रिश्ते पर कलंक। 40 लाख का बीमा, मां ने रची खौफनाक साजिश। हाईवे पर बेटे की लाश, हत्यारी मां गिरफ्तार। कहते हैं कि मां बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और ये रिश्ता खून से सींचा होता है। लेकिन जब वही खून
किसी रिश्ते के हाथों बह जाए तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। कानपुर देहात से आई रिश्तों के खून की ये खबर आपकी रूह कंपा देगी। यहां एक कलयुगी मां की खौफनाक करतूत ने खून के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। ये कहानी है ममता के गुनाह की, रिश्तों के खून की। एक ऐसी वारदात जिसने मां बेटे के पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। बीमा के 40 लाख रुपए और अवैध संबंधों ने एक मां को हत्यारी बना दिया। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दरअसल 26 अक्टूबर यानी दिवाली की रात थी। पूरे गांव में खुशियों के दिए जल रहे थे। तभी अंगदपुर के इस गांव में अंधेरा छा गया। गांव का एक नौजवान प्रदीप शर्मा दिवाली की छुट्टियों पर आंध्र प्रदेश से अपने गांव आया था। प्रदीप इस बात से अनजान था कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है। शाम के वक्त प्रदीप अपने घर पर मौजूद था। गांव के ही दो लोग ऋषि और मयंक प्रदीप के पास आए। दोनों ने प्रदीप को बाहर खाना खाने का ऑफर दिया, लेकिन ये खाना खाने का ऑफर नहीं था, ये खौफनाक साजिश थी। साजिश से अनजान प्रदीप हत्यारों की जाल में फंसने वाला था। रात 8 बजे के करीब तीनों कार से निकले, लेकिन फिर प्रदीप कभी लौटकर घर नहीं आया। प्रदीप इस बात से अनजान था कि उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। जिस मां शब्द से ममता की खुशबू आती है, उसी मां ने अपने बेटे की मौत की पूरी पटकथा लिखी थी। सुनसान सड़क पर अंधेरे में कार रुकी। प्रदीप कुछ समझता तभी हथौड़े का एक जोरदार प्रहार हुआ। प्रदीप के सिर से खून के फव्वारे छूट गए। प्रदीप पहले तड़पा और फिर दम तोड़ दिया। हत्यारे शव को हाईवे पर फेंककर फरार हो गए। अगली सुबह जब प्रदीप का शव मिला तो गांव में कोहराम मच गया। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। तभी हत्यारी मां भी मौके पर पहुंच गई। एकदम अनजान बनकर रोने लगी और कहा, सड़क हादसे में बेटा चला गया। वहीं यूपी के कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहाँ पर पैसों के लालच ने एक मां को हत्यारी बना दिया। जिस मां को दुनिया करुणा का सागर मानती है, वही मां की निर्दयी क्यों बन गई? बीमा के रुपए और अवैध संबंधों के लिए उसने अपनी ही औलाद को मौत की घाट उतार दिया। यहाँ पर एक मां ने ऐसा गुनाह किया और फिलहाल ये पवित्र रिश्ता तार तार हो गया और वो महिला सलाखों के पीछे है। देखिए आप। इश्क, लालच और खून, रिश्ते पर कलंक। 40 लाख का बीमा, मां ने रची खौफनाक साजिश। हाईवे पर बेटे की लाश, हत्यारी मां गिरफ्तार। कहते हैं कि मां बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है और ये रिश्ता खून से सींचा होता है। लेकिन जब वही खून किसी रिश्ते के हाथों बह जाए तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। कानपुर देहात से आई रिश्तों के खून की एक खबर आपकी रूह कंपा देगी। यहां एक कलयुगी मां की खौफनाक करतूत ने खून के रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। ये कहानी है ममता के गुनाह की, रिश्तों के खून की। एक ऐसी वारदात जिसने मां बेटे के पवित्र रिश्ते को दागदार कर दिया। बीमा के 40 लाख रुपए और अवैध संबंधों ने एक मां को हत्यारी बना दिया। अब आपको पूरा मामला तफसील से समझाते हैं। दरअसल 26 अक्टूबर यानी दिवाली की रात थी। पूरे गांव में खुशियों के दिए जल रहे थे। तभी अंगदपुर के इस गांव में अंधेरा छा गया। गांव का एक नौजवान प्रदीप शर्मा दिवाली की छुट्टियों पर आंध्र प्रदेश से अपने गांव आया था। प्रदीप इस बात से अनजान था कि ये उसका आखिरी सफर होने वाला है।
शाम के वक्त प्रदीप अपने घर पर मौजूद था। गांव के ही दो लोग ऋषि और मयंक प्रदीप के पास आए। दोनों ने प्रदीप को बाहर खाना खाने का ऑफर दिया, लेकिन ये खाना खाने का ऑफर नहीं था, ये खौफनाक साजिश थी। साजिश से अनजान प्रदीप हत्यारों की जाल में फंसने वाला था। रात 8 बजे के करीब तीनों कार से निकले, लेकिन फिर प्रदीप कभी लौटकर घर नहीं आया। प्रदीप इस बात से अनजान था कि उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख दी गई है। जिस मां शब्द से ममता की खुशबू आती है, उसी मां ने अपने बेटे की मौत की पूरी पटकथा लिखी थी। सुनसान सड़क पर अंधेरे में कार रुकी। प्रदीप कुछ समझता तभी हथौड़े का एक जोरदार प्रहार हुआ। प्रदीप के सिर से खून के फव्वारे छूट गए। प्रदीप पहले तड़पा और फिर दम तोड़ दिया। हत्यारे शव को हाईवे पर फेंककर फरार हो गए। अगली सुबह जब प्रदीप का शव मिला तो गांव में कोहराम मच गया। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। तभी हत्यारी मां भी मौके पर पहुंच गई। एकदम अनजान बनकर रोने लगी और कहा, सड़क हादसे में बेटा चला गया।